आपको ये वीडियो दिखानी है, सबसे पहले आपने गौर से वीडियो देखनी है। जब मैं बोल रहा हूं इस वीडियो के अंदर बाजी उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए एक चम्मच उसके मुंह में डालती हैं ताकि जो कैमरामैन है बाजी के वो इस चीज को रिकॉर्ड कर लें और दिखाया जाए कि बाजी घुल मिल गई हैं, बच्चे को खाना खिला रही हैं। मैंने एक दफा अपनी एक प्रोफेसर से पूछा कि इंसानियत में, पूरी इंसानियत में किसी की भी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली क्या होती है, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि सबसे बड़ी तब्दीली मर्द की जिंदगी में शायद कभी नहीं आती, एक औरत की जिंदगी में आती है। जब वो एक लड़की से एक माँ बनती है तो उसकी पूरी कायनात बदल जाती है। उसके बाद वो दुनिया के किसी बच्चे को भी बेरुखी के साथ ट्रीट नहीं कर सकती, उसके अंदर एम्पैथी आ जाती है और हर बच्चा उसको अपनी औलाद नजर आता है और उसके हाथ के अंदर शफकत, ममता आ जाती है। इसीलिए आप कभी किसी भी बुजुर्ग माँ को मिले या किसी भी माँ को मिले तो जब आपके सर पे हाथ फेरेगी तो आपको एक अजीब शफकत महसूस होगी, भले वो आपकी अपनी माँ ना हो। अब वो आपका ख्याल करेगी, अगर आपको खाना दे रही है, आपका हाल पूछ रही है, तो आपको अंदाजा होगा, भले वो गरीब की माँ हो या अमीर की हो, आपको शफकत, आपको गर्मी जो होगी माँ के प्यार की वो महसूस जरूर होगी, भले वो उज़्मा बुखारी साहबा की वालदा हो या किसी भी की हो। जब कोई माँ होती है तो उसकी एक अल्लाह की तरफ से उसको एक ऐसा तोहफा दे देती है अल्लाह की जात, उसके अंदर जो शाइस्तगी है, उसके अंदर जो मोहब्बत है, उसके अंदर जो ममता है, वो नेचुरली उसके अंदर आ जाती है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, ये जानवरों में भी है। तो अल्लाह की जात ये पैदा करती है। अब जरा आपने इस वीडियो को दोबारा गौर से देखना। इस वीडियो को आप देखेंगे, वो बच्चा बिरयानी खा रहा है, ये उसके हाथ से चम्मच छीनती है, कोई एम्पैथी नहीं है जब ये चम्मच छीन रही है। एम्पैथी कहते हैं थोड़ा सा एहसास, मुझे उसका एग्जैक्ट उर्दू वर्ड अब मैं नहीं समझ पा रहा क्या कहूं, लेकिन थोड़ा किसी के साथ सिला रहमी, रहमदिली के साथ पेश आना, किसी का ख्याल करना, किसी की केयर करना और उसके साथ बेरुखी से पेश ना आना। ये गौर करें कि उसके हाथ से चम्मच छीनती हैं और फिर उसको जिस तरह से जब ममता के साथ आप खिलाते हैं तो आपको ये भी एहसास होता है कि उसके मुंह में चम्मच लग ना जाए। वो चम्मच आप आहिस्ता डालते हैं, कुछ चावल गिर रहा हो तो उसका ख्याल करते हैं। चम्मच निकालते हुए आपके हाथ का एंगल, हाथ की स्पीड फर्क होती है। इन्होंने क्योंकि तस्वीर लेनी थी, उसको मशीन समझती है, जैसे मशीन के अंदर को टोकन देना है, पहले उसे चम्मच छीन रही है, उसके बाद उसके मुंह में दे रही है और फिर नीचे इनका दिल है दूसरा चम्मच भी डालने का, वहां वो वीडियो कट गई है और दूसरा चम्मच भी फिर ये नीचे से उठा के, अभी उस बच्चे ने चावल नहीं खाए होते, उसके मुंह में ये जिसे पंजाबी में कह देती हैं तुंद, वो हमें अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था कि आफत जी तुन के रखो, तो तुन के रखने वाला काम यहां भी आपको इस बच्चे के साथ नजर आ रहा है। तो ये तो आपको एक ममता से आ रही, अल्लाह के वो बड़े फखर से कहती हैं मैं नानी हूं, उनके अपने बच्चे हैं, ममता है, लेकिन शायद फिर गरीब के बच्चे के लिए उनकी ममता छुट्टी पे गई होगी या फिर आपको पता है पैटिक फिलिप उनके जो रिस्ट पर है उसके अंदर गुम हो गई होगी। अब आप गौर करें, ये बच्चा देखें, अब इसकी माँ के ऊपर फोकस कीजिए। इस बच्चे की माँ की उम्र में जितने की कोई शर्त लगाना चाहे मैं लगाने को तैयार हूं कि वो बाजी मरियम से छोटी है, कम से कम 5 से 10 साल छोटी है, लेकिन उनका चेहरा देखें, गुर्बत के असरात देखें और फिर मेरी बाजी को देखें और बाजी की कलाई पर लगी हुई $30,000 की घड़ी देखें। बाजी इस बच्चे को मिलने आई थी या इस तरह के किसी बच्चे को मिलने आई थी, इस तरह की फैमिलीज को मिलने आई थी, लेकिन 30,000 की घड़ी पहनकर बाजी आई थी। खैर, अब आप जरा गौर कीजिए, इसी जगह पर बाजी जो है वो जरा एक और चीज देख लीजिएगा कि इस माँ के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो आपको कभी बाजी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी। हालांकि मुसीबत है, लुट-पुट चुके हैं, बच्चे को भी चले जैसे भी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन फिर भी माँ के चेहरे पर एक सुकून है, वो मैं आपको तस्वीर पे दिखा चुका हूं। उसके बाद जरा दूसरी तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए बाजी की, इसमें वो बैठी हैं, एक उनका फैब्रिक देखिए किस क्वालिटी का उन्होंने पहना हुआ है। फिर जरा पीछे देखिए, राइट साइड पे एक लड़का बैठा है, उसकी आप बच्चा होगा वो छोटा, बाजी मरियम के बेटे से छोटी उम्र होगी इसकी जरूर, लेकिन गुर्बत ने उसका क्या हाल किया है वो भी देख लीजिए। राइट साइड के ऊपर एक बाबा जी बैठे हुए हैं, उनको जरा आप फोकस करके देखिए, बाल उनके देखिए, उनकी आंखें देखिए, आपको अंदाजा होगा कि गुर्बत के कैसे तपेड़े हैं, कितना सारा इलाज दरकार है जो उनको नहीं मिल रहा। और अब आप मेरी बात का गुस्सा करेंगे, लेकिन यकीन करें कि ये बाजी मरियम की एज ग्रुप में होंगे, 2 साल ऊपर या 2 साल नीचे, लेकिन आपको लग रहे होंगे कि शायद वो 70 साल के हैं। ये गुर्बत ने इनका हाल किया है, ये वाकई इन सालों के नहीं है। उसके बाद जरा आगे देखिए, ये तस्वीर बाजी यहां पर खड़ी है, बात कर रही है, सामने पसीने में शराबूर ये नौजवान, इसकी गुर्बत देखिए, इसका पसीना देखिए, इसके हाथ देखिए और बाजी मरियम की कलाई पर लगी हुई $30,000 की घड़ी देखिए। इस घड़ी को पहन के बाजी इन लोगों को मिलने आई है। ये एम्पैथी है, दिमाग है बाजी के सर में, जो बाजी असल में तो FSC पास भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो भी बूटी शूटी लगा के, तो एक मिडिल पास या एक मैट्रिक पास दिमाग है ऊपर, और उसके ऊपर आप भले पैटिक फिलिप बांध दें या जो भी कर दें, लेकिन वो दिमाग तो वही है। अब जरा ये आखिरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बाजी जब वहां पहुंचती है, ये आपको 2 दफा मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये पहुंची है बाजी और आप देखें उनके सामने 3 से 4 कैमरामैन जो हैं वो उनको कवर कर रहे हैं। अब आपने गौर से देखना कि बाजी लेंस के अंदर देखते हुए वॉक कर रही है, बाजी जो है वो लेंस के अंदर देखते हुए वॉक कर रही है, मतलब वहां पर भी पूरी जो है वो शूटिंग ही हो रही है और कुछ नहीं है। तो वो कैमराज कितने एक्सपेंसिव कैमराज हैं वो आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो 3 से 4 और उनके अंदर बाजी वॉक कर रही है। ये नहीं कि चले नेचुरल कैमरामैन होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है और करनी भी चाहिए कवरेज ताकि आपका अच्छा काम नजर आए। लेकिन आप यहाँ देखें कि वो चली कैमरे के अंदर रही हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी थी।
कि ये हैं इनकी, आपकी कामयाबी तो हुई लेकिन अधूरी हुई। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि इन्होंने क्या कारनामा दिया है। उनको पता ही नहीं है कि लोगों के साथ घुलना मिलना क्या है। उनको, उनके अंदर ना एम्पैथी है, ना उनके अंदर मेरा ख्याल है इंसानियत से कोई ख्याल मोहब्बत है। बस वो एक, चले मैं जाती कमेंट्री नहीं करता वो क्या कर रही हैं। मेरा ख्याल आपने जो कुछ देखा उससे आपको अंदाजा हो गया कि अगर ये माइंडसेट है कि सलाब में लुटे पुटे लोगों का ख्याल करने के लिए इतनी तैयारी के साथ जाना है, इतने भड़कीले लिबास, इतना मेकअप, इतने डायमंड्स, इतने ईयररिंग्स, महंगे घड़ियां, ये सब कुछ करके अगर जाना है तो फिर मेरा ख्याल ना ही जाए तो बेहतर है। क्योंकि उन बेचारों को, जिनको आप वो 100 रुपए वाली बिरयानी का एक चम्मच निकाल के आप खिला रही हैं उस बच्चे को, उसको क्या पता कि इस कलाई के ऊपर पैटेक फिलिप की घड़ी बंधी हुई है जो उसकी कीमत $30,000 है। आगे चलें जी, इनका तो चलें, जो होना था हो गया। आगे हमारे चीफ साहब पहुंचे। हमारी किस्मत गौर कीजिए, चीफ साहब पहुंचे तो उनके भी पांव गंदे ना हो जाएं, उनके जूते गंदे ना हो जाएं, वहां भी एक कारपेट नुमा चीज व्हाइट कलर की डाली हुई है। जाहिर है कारपेट नहीं डाला गया जानबूझ के ताकि तस्वीरें बनते हुए प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कारपेट जैसी चीज डाली गई है ताकि उनके जूते खराब ना हो। हालांकि उन्होंने फौजी बूट पहने हुए, खराब भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, साफ हो जाएंगे। उन्होंने कौन सा खुद करने हैं, कोई ना कोई अर्दली होगा वो कर देगा। लेकिन जाहिर है, मैंने जैसे कहा कि हर जगह पर अशराफिया के एक ही मसले हैं। मुल्क में भले लोगों के लिए कोई चीज ना हो इस टाइम, वो भले नफसा नफसी में हो, लेकिन यहां पर हमारे सामने होना चाहिए। अच्छा जी, आगे अब मैं क्विकली आपको अपडेट दे दूं। बुनेर में इस वक्त तेज बारिशें हो रही हैं, ये आपको वीडियोस कुछ दिखा देता हूं। और तुगयानी है, और उससे लग रहा है कि दरियाए सिंध और दूसरे इलाकों में दोबारा सैलाब आ रहा है। इसी तरह से ये कुछ इंडिया की वीडियोस आपके सामने रख रहा हूं। इंडिया में भी इस वक्त तुगयानी है, बारिशें, और कहा जा रहा है कि दोबारा वहां से पानी आने का बहुत ज्यादा चांस है। मूनसून का नवा जो स्पेल है, या नवा उसका जो एक आप ये कह लें कि सीजन है, या नवा उसका वार है, वो शुरू होने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि आज से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान है। जिसे बाजी ने टोरेंशियल रेन्स कहा था, वही तूफानी बारिशें, जिनमें रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट, मीन तकरीबन लाहौर, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बौद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, जंग, सरगोदा, मियांवाली, मतलब पूरा पंजाब ही तकरीबन सब में बारिशें हो रही हैं। एनडीएमए भी आया सामने जी, हमारे जनरल इनाम साहब भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीएमए के मुताबिक 3 से 4 सितंबर को पंजनद हेडवर्क्स पर 9 लाख से 9.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। बंद तोड़ना पड़ेगा, जिसकी सूरत में फिर कोई लाख जो क्यूसेक पानी है वो शायद इधर उधर हो जाएगा, ताकि वो जो पंजनद हेडवर्क्स है उसको बचाया जा सके। फिर गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दरमियान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव होगा। बंद तोड़ा गया अगर तो कम होकर 7.5 से 9 लाख क्यूसेक रह सकता है, जिससे जो गुड्डू बैराज है उसको शायद बचाया जा सके। आगे आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे। ये तो सूरत हाल है, मतलब जाहिर है मुश्किल और दिगरगुन सूरत हाल है। हो सकता है कि इंडिया मजीद, जाहिर है उनको पानी छोड़ना पड़े अगर ऊपर बारिशें हो रही हैं, और पानी जब नीचे आए तो मजीद तबाही मचाए, ये एक अलग बात है। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि अलीमा खानम साहबा के बेटे को आज पेश किया गया अदालत में। वकला ने, रिमांड पर थे वो, और उनके बड़े बेटे की बात